नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, जिसमें हम दिखा रहे हैं शक्ति उत्सव के रंग। आदि शक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना हो रही है। भक्ति के भाव में सभी रंगे हुए हैं। कोलकाता में भव्य और खूबसूरत पंडालों में इस वक्त हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है। तो दिल्ली के चितरंजन पार्क में भी, जिसे लेकर मिनी कोलकाता भी कहा जाता है, वहां भी लोग जो है नाचते गाते हुए मां की भक्ति में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको दिल्ली कोलकाता दोनों शहर में लिए चलेंगे। शक्ति उत्सव के मंत्र मुग्ध कर देने वाले रंग भी दिखाएंगे। नवरात्रि के दौरान एक खूबसूरत रंग गरबा का भी होता है। गुजरात की आपको लिए चलेंगे और वहां के गरबा के रंग भी आपको तमाम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के चितरंजन पार्क में, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा। देखिए, इसको कहते हैं रथ जगह। रात में कोई सोता नहीं है और हर कोई यहाँ पर सबसे पहले आके माँ की आराधना करता है, माँ की आरती में शामिल होता है और फिर उसके बाद होता है डांस, जो यहाँ पर ढाकी डांस जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर रंग जम रहा है, जहाँ पर एक तरफ ढाकी है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का रंग है, कुछ ऐसा ही रंग जो मैं मिस कर रही थी कोलकाता में जब थी। दिल्ली में नहीं है, लेकिन आज दिल्ली में यही रंग मुझे देखने को मिल गया है। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। कहाँ से आई आप? मैं जनकपुरी। बंगाली। बोलो दुर्गा माई की जय। मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई लव दुर्गा पूजा। चलिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अलग अलग लोग, अलग अलग जगह से सब लोग आए हैं और इस वक्त आप बेहद खूबसूरत यहाँ पर ढाकी डांस देख रहे हैं। हालांकि जो हम अगर बात करें, एक्चुअली धुनुची डांस होता है और धुनुची आपको मिलेगा अष्टमी के दिन यहाँ पर, क्योंकि अष्टमी कल मनाई जाएगी। तो धुनुची डांस कल इसी टाइम यहाँ होगा, लेकिन आज ये ढाकी नृत्य हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ की वो ये कि ये ढाकी, ये 5 या 7 का ग्रुप होता है और ये सभी ढाकी वाले ऐसे होते हैं जिनको स्पेशली इस दौरान बंगाल से बुलाया जाता है। प्रोफेशनल्स होते हैं और हर पंडाल में आपको ढाकी दिखेगी, क्योंकि कहा जाता है कि दुर्गा पूजा में इस ढाक के बिना आरती अधूरी है।
वाला है। भाग के बिना आरती अधूरी और धीरे धीरे करके सब लोग ज्वाइन करें। कहाँ से आई हैं आप? हरिनगर से। आइए। हरिनगर माया एन्क्लेव। We just came for pandal hopping. This is the first time we are here. सबसे बेस्ट Grand. सबसे अच्छा कौन सा है? अभी this is the first we have come. अच्छा, यहाँ पे आपको व्यू भी नजर आएगा। ये तो व्यू है, ये तो व्यू है, ये व्यू है। दुर्गा पूजा के सारे रंग जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, घाटी पे डांस करते हुए तमाम महिलाएं, और साथ ही साथ दुर्गा पूजा का रंग। सप्तमी आज यहाँ पर मनाई गई, कल होगा अष्टमी का दिन, वो भी सौंधी पूजा, और साथ ही साथ शाम में यहाँ पर होगा घाटी डांस। कैमरा पर्सन नासिर के साथ में नवजोत रंधावा, सीआर पार्क से। दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में इस वक्त धूमधाम से शक्ति उत्सव मनाया जा रहा है। पंडालों में ढोल की थाप पर लोग नाच रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। इस वक्त ऐसी ही भव्य तस्वीरें दक्षिणी कोलकाता से भी निकल कर आ रही हैं, जहां विशाल और खूबसूरत पंडालों में मां दुर्गा की भव्य मूर्ति स्थापित है और बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं कोलकाता पर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अनिर्बान। दक्षिण कलकत्ता में थीमों की जो जोरदार टक्कर है, उसी के बीच इस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि एकडालिया एवरग्रीन पूजा पंडाल जगन्नाथपुरी धाम की जो मंदिर है उसको स्थापित किए हैं, और इस वक्त जो है कि प्रभु जगन्नाथ खुद यहाँ पे आके दर्शन दे रहे हैं। और बस शहर कोलकाता जैसे कि दुर्गा पूजा के समय में रंग जाती है, वैसे ही लोगों की जो भीड़ है, वो भीड़ भी लाखों लोगों की समागम इस वक्त शहर कोलकाता में देखने को मिल रहा है। और पुरी की जगन्नाथ धाम और साथ में दुर्गा माता की दर्शन करने के लिए बस एक क्षण की जो मेमोरी है उसको लेने के लिए इस वक्त शहर कोलकाता तथा ये जो दक्षिण कलकत्ता की एकडालिया है उसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ चल रही है। और उसी के साथ साथ बस अंदर की जो चित्र है वो भी बड़ी अनोखा है, क्योंकि जगन्नाथ धाम के अंदर जैसे जगन्नाथ देव की जो मूर्ति स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ जो नक्शा कला रहती है, बस वो भी स्थापित किया गया है इसी के अंदर। और साथ ही में भव्य जो है कि सावे की मूर्ति माता रानी की, माँ दुर्गा की, वो भी स्थापित किया गया है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। कोलकाता में जगह जगह थीमों की पंडाल हुई है, और इस वक्त एकडालिया एवरग्रीन में जो पंडाल हमने देखा कि जगन्नाथ की पूरी धाम, और यही एकडालिया एवरग्रीन एकमात्र पंडाल है जहां पे दक्षिणी कलकत्ता की थीम की पूजा को छोड़ के भी एकदम सावे की आना जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत होती है। और इस वक्त हम लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और काफी जो है कि बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त दिख रहा है यहाँ पे, कि जैसे सुंदर एक झार बनाया गया है और साथ में माता रानी की जो मूर्ति है, माँ दुर्गा की जो मूर्ति है, वो दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की समागम चल रही है। और साथ में यहाँ पे आरती भी चल रही है और ढाक बज रहा है, जो कि दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी और अहम चीज होती है। और इस वक्त लोगों की भीड़, लोगों में उन्मादना, लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शहर कोलकाता जैसे जैसे एकदम जो है कि महालया के बाद से सजना शुरू कर देता है, और अभी बोल सकते हैं कि करीब मूल पर्व की पूजा शुरू हो गई है। और जैसे ही मूल पर्व की पूजा शुरू हो जाती है, वैसे ही अंतिम क्षण की भी एक जो है कि तैयारियां भी शुरू हो जाती है कि फिर अगले साल माता रानी आएंगे, दुर्गा माता आएंगे और फिर से जो है कि कलकत्ता में समा जाएंगे, और फिर से एक उत्साह की जो सूचना फिर से होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ अनिर्बान, कोलकाता। कोलकाता के पंडाल और तस्वीरें तो आपने देख ली। उससे पहले आपको दिल्ली के चितरंजन पार्क में मौजूद काली मंदिर लिए चलते हैं। दिल्ली में इस मंदिर की बड़ी अहमियत है।
नवरात्र में यहाँ विशेष भोग बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के तौर पर भक्त जो है हमेशा ग्रहण करते हैं। हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा ने वहां लोगों से बातचीत की। चलिए आपको भी काली मंदिर लिए चलते हैं। सियार पार्क दिल्ली का मिनी बंगाल जिसको कहा जाता है। देखिए चारों तरफ आपको लाइटिंग नजर आएगी और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो बहुत अहम जगह है और उसको सियार पार्क का दिल कहा जाता है। ये है काली मंदिर और यहाँ का पंडाल बेहद खास इको फ्रेंडली पंडाल है। मैं काली मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ सबसे ज्यादा और मैं कहूँ कि बड़ी संख्या में लोग आते हैं। करीब 10,000 लोगों का भोग यहाँ पर बनता है और न सिर्फ सप्तमी बल्कि अष्टमी नवमी हर दिन बनेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वॉलंटियर करती हैं। 100 से ज्यादा महिलाएं हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। बोलो दुर्गा माई की जय। क्या बात है, आप सब लोगों की वजह से आज यहाँ पर भोग संपन्न हो पाए। सबसे पहले आपसे मैम क्या खास बात है आज की? हम लोग पहले ये मूल भोग बनाते हैं जो वी गिव इट टू दुर्गा माँ। सो वी मेक द मूल भोग फर्स्ट एंड देन इट इज मिक्स्ड विद द कम्युनिटी भोग, देन इट बिकम्स अ प्रसाद। मूल भोग एक्चुअली सर्व टू द गॉडेस एंड वो जब प्रसाद बनता है व्हेन इट इज मिक्स्ड, सो शी हैज ब्लेस्ड द फूड, शी हैज पार्टेकन ऑफ इट एंड देन इट कम्स एंड इज मिक्स्ड विद द कम्युनिटी फूड which is then served. So उनका blessings फिर सबको मिलता है। That is the concept. एक दिन में कितने लोग यहाँ पे खाना खाते हैं? About 6,000 to 7,000 on days like Saptami, which can go larger on the days on Ashtami and Navami. It goes much beyond 1,000 or so. That's what आप लोगों की ड्यूटी क्या रहती है? हमारे जैसे हम लोग वॉलंटियर करते हैं टू फीड द सीनियर्स। जैसे हमारे में से कुछ सीनियर सिटीजन्स को हम लोग भोग वितरण करते हैं। कुछ लोग हैं जो जनरल जो पब्लिक आती है उनको सर्व करते हैं। सो वी डिवाइड आवर टीम्स, वी हैव डिफरेंट टीम्स फॉर डिफरेंट एरियाज। सो जो जैसे सीनियर सिटीजन्स को अलग से बिठा के आराम से खिलाना, जो बाहर से जस्ट वॉक-इन्स हैं उनको अलग से खिलाना। सो दैट इज व्हाट वी डू एंड वी हैव एन एक्सीलेंट टीम who basically coordinate ये सप्लाई लाइन है यहाँ। ये सप्लाई लाइन है। सप्लाई अगर लाइन बंद हो जाए फिर बेड़ा गड़ गए वहाँ, ठीक है। फ्रॉम सप्लाई लाइन इट इज गोइंग टू अल्टीमेटली दिस इज द किचन। यू कैन आइए सर, आइए आप इधर आइए, आप इधर आइए। हम लोग अभी दिखाएंगे किचन, लेकिन उससे पहले कितने बजे उठ जाते हैं आप? हम लोग सुबह 4 बजे 4 o'clock 4 बजे से शुरुआत। होल नाइट होता है हमारा, तो रात को 3 बजे से शुरू हो जाता है। पहले चटनी होता है, उसके बाद आपका खिचड़ी, आफ्टर दैट सब्जी बनता है, फिर खीर बनता है जो हम पायस बोलते हैं। तो 1 o'clock ऑन स्टार्ट, तो जनरल भोग हम सबको दे देते हैं। और जो मूल भोग माँ के लिए बनता है वो आप लोग बनाते हैं? अलग टीम होती है, वो लोग बनाते हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नीचे देयर इज अ ह्यूज किचन व्हिच इज बेसिकली वेयर द मूल भोग इज मेड। हमारे यहाँ वैसे भी पूरे साल में जब भी जो भी पूजा होती है तो भोग वहीं पर बनता है। मां दुर्गा की पूजा आराधना हर जगह हो रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि नवरात्रि में धौलपुर जेल के कैदियों ने भी व्रत रखा है। विधि विधान के साथ वहां मां की पूजा अर्चना हो रही है। ये कैदी जो हैं दुर्गा मां से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं, साथ ही साथ हमेशा के लिए जुर्म का रास्ता छोड़ देने की शपथ भी ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु। मैंने अपराध और गलतियां हजारों की हैं, मगर देवी माँ अपना दास समझकर मुझे क्षमा कर दे। यही भावना है जेल में सजा काट रहे इन कैदियों की, जो कानून के तहत अपने अपराधों की सजा काट रहे हैं, मगर नवरात्रि में माँ दुर्गा से भी क्षमा मांग रहे हैं। हालात की वजह से या नादानी में क्या क्या अपराध नहीं किए। किसी ने डकैती डाली, किसी ने खून किया, मारपीट, चोरी और दूसरे कई जुर्म में पकड़े गए। सजा हुई। धौलपुर जेल की 4 दीवारी में बंद है।
मगर अपने अपराधों के लिए मां दुर्गा से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जेल में बंद 70 से ज्यादा कैदियों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है और फलाहार करके मां की आराधना में लीन है। तालियों की थाप पर माता रानी की पूजा अर्चना हो रही है। इनमें वो भी शामिल है जिनके नाम से कभी चंबल का इलाका थर्राता था, मगर अब इन्हें अपने किए का पछतावा है। जो ताउम्र गुनाह के रास्ते पर चले अब भक्ति के सागर में उतर चुके हैं। माता रानी से क्षमा मांग रहे हैं कि इस अपराध से हमें मुक्त कराए। आगे चल के हमसे कोई अपराध ना हो, गलत काम ना हो, आगे चल के हम सुधरी जाए, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। जेल में माता रानी की पूजा आराधना हो रही है तो सपोर्ट जेल प्रशासन भी कर रहा है। कैदियों के लिए फलाहार और दूध की व्यवस्था की गई है। पूजा पाठ की चीजों का भी इंतजाम किया गया है। आरती में जेल स्टाफ भी शामिल होता है। अष्टमी और नवमी की पूजा के साथ नवरात्रि का व्रत संपन्न होगा। मां की आराधना ने इन कैदियों को संबल दिया है। इन्होंने प्रण लिया है कि अब दोबारा कभी अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे। माता रानी के सामने इन्होंने अच्छी जिंदगी जीने की शपथ ली है। प्रण पूरा हो इसके लिए मां से आशीर्वाद मांगा है। उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।